ये है सेट का सेकंड पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट, ठीक है। सबसेट में क्या होता है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ प्रेजेंट इन if each element of set A is present in set B, then A is said to be subset of B। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक सेट है A, इसके अंदर हम लोग के पास है एलिमेंट्स 2 4 6, ठीक है। और दूसरा सेट है हम लोग के पास B 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो A के एलिमेंट्स हैं वही सारे इसमें भी हैं, 2 4 6। ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी है ना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। मतलब बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। मतलब एक तरह से इसके अंदर जो सेट ए है, बी के अंदर सेट ए प्रेजेंट है। तो जो ए हो गया वो सब यूनिट या सबसेट हो गया किसका, बी का, यानी बी का ही पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये वाला साइन लगाते हैं, ये जो होता है ना यू वाला, ठीक है। ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये क्या बता, इसका क्या मतलब हुआ, सबसेट है ये। तो ये साइन क्या बोलता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ए के जितने भी एलिमेंट्स जैसे 2 4 6 है वो बी में भी प्रेजेंट होंगे, 2 4 6। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग के पास ए सेट गिवन हम लोग के पास 6 7 8 9 10 और बी हम लोग के पास गिवन है 7 9 10। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें 6 7 8 9 10 में, तो ए तो बड़ा सेट हुआ और बी छोटा है। तो बी के एलिमेंट्स जो है इस बार ए में मिल रहे हैं, 7 9 10, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए का पार्ट जो है बी है, ए का पार्ट है, ठीक है ना। ए के अंदर जो है बी है, ए का पार्ट है बी, मतलब बी इज़ सबसेट ऑफ ए, है ना। मतलब बी जो है ए का सबसेट है। ये वाला साइन आएगा यू वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी हैं ये नोट। सबसे पहले एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग के पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4, ये बोल रहा है कि ये जो एक एलिमेंट है, एक सेट है ए, ये खुद का ही सबसेट हो जाएगा, यानी ए सबसेट ए, जो कि सही बात है। अब जैसे ए सबसेट ए कैसे हो गया, ए ये है, दूसरा ए भी तो वही होगा, 1 2 3 4। तो ये ए के सारे एलिमेंट्स इसी में मिल जा रहे हैं पूरे ए में, तो ए खुद का भी सबसेट होता है, यानी ए सबसेट ए। दूसरा पॉइंट क्या है, एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्टी सेट था, स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, एक ही बात होती है वो सारे। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है ना, ये सारे सेट्स का पार्ट होता है। जैसे ये जो ए है 1 2 3 4 हमने लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर ना ये वाला भी आता है, एम्प्टी सेट भी आता है, या फिर ये कह सकते हैं 5 भी आता है। इस बात को बस याद रखना है कि एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट हो जाएगा। जितने भी मैंने एग्जांपल लिए सबका सबसेट होता है एम्प्टी सेट। मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ ए, या फिर एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी जो 5 है एम्प्टी सेट सब में मिलेगा, ठीक है। कोई भी सेट हो दुनिया के, सब में मिलेगा। अब एक एग्जांपल और लेंगे हम लोग। जैसे ए जो हम लोगों के पास 1 2 3 4 गिवन है, ठीक है। और बी भी हम लोग के पास क्या गिवन है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये तो है ही, बी भी है, दोनों तो सेम हो गया, ये तो इक्वल सेट होना चाहिए। लेकिन ए के भी सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं, है ना। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, इसको ऐसे दिखाते हैं, ए इज़ सबसेट एंड इक्वल टू बी, ठीक है। आसान है, बस ये अंडरलाइन लग जाता है यहाँ पे। ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और ये दोनों आपस में इक्वल भी, जैसे यहाँ पे हो गए।
तो इस साइन का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, और इस साइन का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और इक्वल भी हैं दोनों। ठीक है, अब जैसे हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है फाइंड सबसेट ऑफ फाई। फाई है मतलब ये वाला फाई एम्प्टी सेट है ना, ये कुछ दिया नहीं इसमें, और दूसरा हम लोग के पास ये है, तो इसका तो आ गया यार सबसेट, जो होगा इसका फाई होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इटसेल्फ खुद ही हो जाएगा, ये जो फाई है खुद ही अपना सबसेट हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो है इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट होता है इसका सबसेट, मतलब ये जो एम्प्टी सेट है वो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि मैंने पीछे याद करवाया था ना कि एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट हो जाएगा ये। और फिर ये ए भी उसका सबसेट होगा, एलिमेंट बी भी उसका सबसेट होगा। ठीक है, और एलिमेंट ए कॉमा बी भी इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पूरा उसमें मिल रहा है तो सबसेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे ए और बी कैसे हुआ, अब मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग मान लें सी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी है ना, एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट ए और बी है, तो ए और बी एलिमेंट्स है। तो अगर एक हमारे पास है ए सेट जिसमें ए है, और दूसरा हम लोग के पास सेट बी जिसमें स्मॉल बी है। ठीक है, तो क्या ये ए सी का सबसेट नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसे बी सी का सबसेट नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी ए इज़ सबसेट ऑफ सी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ सी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसलिए इसको अलग अलग लिखा है, ए और बी, और ये आपस में भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर ये आपस में भी हो गए तो इसको कैसे लिखेंगे, सी इज़ सबसेट ऑफ सी एंड इक्वल ऑल्सो। ठीक है, ये वाली पहली वाली प्रॉपर्टी है कि खुद का सबसेट हो सकता है इटसेल्फ। अब सुपर सेट क्या होता है, ये भी आसान है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ए अगर सेट बी का सबसेट हो जाए, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो हम लोग ये वाला साइन यूज़ करते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जो बी है वो सबसेट ऑफ जो बी है, ये उल्टा हो गया। अब ये साइन उल्टा हो गया तो इसको आप सबसेट नहीं बोलेंगे, ये कुछ और होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बी सेट है वो एक सुपर सेट है, मतलब सुपर आदमी, मतलब उसके अंदर सब कुछ है। तो जो बी है उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स है, इसलिए बी की तरफ पॉइंट आउट किया गया है इसको, है ना। क्योंकि अब ये साइन रिवर्स हो गया है तो इसको तो सबसेट बोलेंगे, इसको जो होता है सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो साइन पलटने की वजह से इसको सुपर सेट बोलते हैं। वरना लिखेंगे तो इसको ऐसे ही, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, और यहाँ अगर इक्वल भी होता तो इक्वल भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ए 1,3 बी 159 सी है 13579। हम लोग को रिलेशन बताना है, फाई और बी के बीच में क्या रिलेशन आता है। फाई और बी के बीच में ये था कि जो फाई होता है सबका सबसेट होता है, तो ये हो गया फाई सबसेट ऑफ बी। अब ए और बी को देखना है कि ए और बी में क्या है, ए में 1 और 3 है, बी में केवल 1 है, 3 है ही नहीं, तो मतलब ये ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं मिल रहे हैं, तो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना। ये कट हो गया। ये ए और सी में क्या है 1 और 3, और सी में क्या है 1 और 3, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ए इज़ सबसेट ऑफ सी, इसका रिलेशन ये हो गया। और बी और सी में क्या हुआ, बी में 159 है, इसमें भी 159 है, तो इसमें भी क्या हो गया, बी इज़ सबसेट ऑफ सी। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सारे जो होते हैं ना एलिमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं। जैसे हम लोग के पास एक सेट है ए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है 2 3 5, दूसरा सेट है बी, इसमें क्या क्या एलिमेंट है 5 6 9 12, सी सेट में कौन से एलिमेंट्स है 3 6 9 12। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं ना, यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यू। ठीक है, यानी u इज़ इक्वल्स टू, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, 2 3 5 6, 2 3 5 आ गया पूरा, फिर 6, फिर जो है देखेंगे पहले 7 है कि नहीं, नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 9 आ गया, उसके बाद फिर 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, सीधा 12 है। तो मतलब क्या हो गया कि ये हो गया यूनिवर्सल सेट, मतलब इसके अंदर ये सारे मौजूद हैं, ये सारे सेट है ना ए बी सी, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, है ना। जैसे 5 6 9 12, 5 6 9 12, मतलब क्या हुआ कि बी जो है सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ऐसे ही ए भी सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ऐसे ही सी भी सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, है ना। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब यही हो गया कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। अब सिर्फ यही नहीं हो सकता है यूनिवर्सल नंबर,
हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। अब इसके अंदर तो सारे ही आ जाएंगे, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क रहा, कुछ नहीं। ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। बात तो दोनों की वही है कि इसके सारे एलिमेंट्स दोनों में मिल रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नहीं बधाई देते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। ये सेट होता है और अगर उसके ऊपर डैश लग गया मतलब वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, जैसे हम लोगों के पास एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है, डेफिनेशन से नहीं आएगी समझ में ये बात। यूनिवर्सल सेट हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक सेट है हम लोगों के पास यहाँ पे 1 3 5 7, और बी सेट है हम लोगों के पास 2 4 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें होता ही है कि जो एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए के मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको यूनिवर्सल सेट से निकाल देना हम लोग को। जैसे यहाँ 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, इन सबको निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बस आंसर लिख देना है 2 4 6 8, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को पूरा हटा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाता है। वैसे ही अगर बोले कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में क्या होगा, बी डैश। अब इसमें क्या करना है, 2 4 6 हटा देना है, बाकी सब कुछ रहेगा, मतलब 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा, है ना। बस तो इतना ही आसानी है। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करनी है, ए और ए डैश मतलब सेट ए और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट होंगे, सही बात है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 ए आ रहा, 2 4 6 8 आ रहा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, लेकिन ए क्या था 1 3 5 7 8, दोनों इक्वल है नहीं, इसलिए डिसजॉइंट हो गया, ठीक है। और जो हम लोग के पास दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दें, मतलब आपको समझ में आ रहा है, हम लोग यूनिवर्सल सेट को ही निकाल दे रहे हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, हम लोग अगर उसी को निकाल दें, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें हम लोग, तो क्या बचेगा, ढेंगा नहीं, मतलब 5 बचेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। यूनिवर्सल सेट हम लोग के पास दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स अप टू 30, और एक पी सेट दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 30 आ रहा है। अप टू 30 आ रहा है मतलब 30 को नहीं इंक्लूड करना, उससे पहले पहले सारे ले लेना है, ठीक है। ऐसे क्यू दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी क्यू आर, ये होमवर्क होगा आपका। एक पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना है सेट्स का, मतलब जैसे था ना ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिक्स में ये होता है प्लस माइनस डिवीज़न, इन सबको ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों के आते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट से पता चल रहा है कि हाँ, यूनियन मतलब मिलना, कि हाँ कोई भी दो चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग के पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5, और बी सेट है हम लोग के पास 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। तो ए यूनियन बी, जैसे ये ना साइन है, जैसे हम लोग लिखते थे ए सबसेट बी, ऐसे लिखते थे ना, वैसे यहाँ पे ए यूनियन बी को साइन ये दिया हुआ है। ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, कभी यूनिवर्सल सेट लगे आपको, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ साइन है। यूनिवर्सल सेट के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए ना यू था, यू जो था वो लेटर था, और ये साइन है, यानी ए यूनियन बी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन साइन को। ये साइन जो है यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीट थोड़ी होगा, 2 हो जाएगा। फिर 3 इसमें नहीं है लेकिन उसमें है, फिर भी लिखेंगे हम लोग, पूरा सब कुछ लेना है, मिला देना है, ठीक है। 4 इसमें भी, इसमें भी तो एक ही बार लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखना है 5, उसके बाद 6, फिर 8, मतलब ये बन गया हम लोगों का यूनियन सेट। यानी ए यूनियन बी में क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स मिल गए हम लोगों के। अब इसमें नोट क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात, अगर हम लोग ए यूनियन बी लिखें या फिर बी यूनियन ए लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे उसमें क्या था कि हम लोग अगर ए सबसेट बी लिखते थे, और अगर हम लोग लिख दें इसको ही ऐसे बी सबसेट ए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे सेट बी में हैं और बी के सारे सेट ए में हैं, ये तो इसी को गलत कर दिया इसने, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल पीछे देख लेना आप कि सबसेट कैसे डिफाइन किया मैंने, लेकिन यहाँ ये सही है, मतलब ए यूनियन बी या बी यूनियन ए लिखें, आंसर यही आएगा पूरा सेम जो ऊपर लिखा है। अब
दूसरा पॉइंट ये है कि ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सही बात है। जैसे हम लोग के पास ये जो ए है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना। ए के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में मिल रहे हैं ए यूनियन बी में। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ किसका, ए यूनियन बी का। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ये वो वाला ब्रैकेट नहीं है जिसमें हम लोग एक्सक्लूड इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट है बस दिखाने के लिए कि हाँ ए इज़ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते, हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या हुआ कि सबसे पहले कि ए खुद का ये सबसेट बन गया, फिर यूनियन बी हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। मतलब क्या हुआ कि ए जो होगा सबसेट होगा खुद किसका, ए यूनियन बी का। ऐसे ही जो होगा बी भी सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मिल जाएंगे। दूसरा ऑपरेशन क्या है हम लोगों के पास, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स मतलब अभी मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग के पास एक सेट है ए इज़ इक्वल्स टू 5 6 7 8, बी इक्वल्स टू 4 6 8 10 12। ठीक है, और ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। तो अब इसका इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू लिखते हैं इसको। ये साइन किसका है, इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है ना, दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, और 7 नहीं है, इसमें 8 है, ठीक है, 8 भी है इसमें। तो सिर्फ क्या हुआ, 6 और 8 हो गया, बस। दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी 6,8 आएगा। वैसे ही अगर बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे हम लोग, यानी बी के एलिमेंट्स ए में मिलने चाहिए हम लोगों को, जो मिलेंगे वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, जो भी मिलेंगे तो सेम ही मिलेंगे, वही 6,8। जैसे यहाँ पे 6 है, ये भी यहाँ पे भी 6 मिल रहा है, 8। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी सेम होता है बी इंटरसेक्शन ए के, है ना। पहला ये हो गया प्रॉपर्टी। और दूसरी जो नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है इज़ सबसेट ऑफ ए एंड बी। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। क्या ये सही है, देखते हैं आइए। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 6 और 8 है। तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है, देखते हैं। 6 और 8, हाँ 6 और 8 मिल रहा है, सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी बोला है। क्या इसके एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं, हाँ 6,8, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है हमने वही निकाल के रखा है, तो दोनों में तो मिलेंगे ही। और यूनियन में क्या हुआ था, यूनियन में यार एक कीड़ा आ गया। समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे वो नहीं है कि 5 - 2 3 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। इसके जो डिफरेंस होता है ना एकदम ही अलग होता है, तो इसको आप समझते हैं। ठीक है, साइन वही लिखते हैं A - B। ठीक है, सेट ए माइनस सेट बी। तो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम लोग के पास एक ए सेट है, गिवन है 2 4 6 8 10, और बी सेट है 2 3 7 9 5। ठीक है, ये दोनों सेट हो गए हम लोगों के पास। अब ए माइनस बी क्या होगा, यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मतलब ए माइनस बी में क्या होगा कि आगे क्या है, ए है, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं। कौन से एलिमेंट लिखने हैं, जो बी में नहीं है, यानी ए के जो एलिमेंट्स बी में नहीं है। जैसे यहाँ पे ए का एलिमेंट 2 है, इसको चेक करना है बी में है कि नहीं है, बी में है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे 4 है, ये ए में है पर बी में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मतलब ए में है और बी में नहीं है, तो उनको लिख देना है। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, कॉमा 6 ए में है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे 8, ये जो 8 है इसमें है, इसमें नहीं है, तो 8 लिख दिया। ऐसे ही 10 इसमें है, उसमें नहीं है, तो ऐसे लिख दिया हम लोगों ने A - B को।
अब सिमिलरली जो हम लोग को अगर b माइनस ए लिखना है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है ये वाली जो चीज़ आगे है सिर्फ इसके एलिमेंट्स ही देखने हैं हम लोगों को, b में है कि नहीं है उसके बाद लिखना है ना। ये जो है ना पहले आता है डिफरेंस में, इसी के एलिमेंट्स देखना है कि b में है कि नहीं उसको लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे b माइनस ए लिखा है, तो b माइनस ए में सबसे पहले क्या है, b है ना। तो फिर b के एलिमेंट्स देखेंगे। अब 2 3 5 7 है ना, यहाँ पे मैं वापस लिख लेता हूँ b के सारे एलिमेंट्स 2 3 7 9 5। तो अब b का 2 इसमें है, एलिमेंट 2 है, b में भी है और a में भी है। a के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस 2 4 6 8 10। 2 b में भी है और a में भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इस बार b ऊपर क्यों लिया, क्योंकि पहले आया ना, ठीक है, इसलिए b से स्टार्ट किया। अब 3 b में है, a में है नहीं है, तो इसको लिख देंगे। 7 b में इसमें नहीं है, 9 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो उसको भी लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का 3 7 9 5। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक सेट गिवन है 2 3 और तीसरा सेट है 3 4 5, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जो पहला ऑपरेशन है उसमें क्या निकालना है हम लोग को, पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तभी तो उन दोनों का इंटरसेक्शन कर पाएंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन करने के लिए, यूनियन करने के लिए हम लोग को 2 सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या बताया था कि a के जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में उनको छोड़ के सारे लिख देना है। तो a का 2 और 3 इसके हटा देना है, बाकी अब बचा a 4 5 6, है ना, 1 4 5 6, ठीक है। और ऐसे b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b हम लोग के पास यहाँ पे क्या है 3 4 5, 3 4 5 हटा देंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा 1 2 6, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है हम लोगों के पास, 1 है और 6 है, तो 1 6 हो गया इंटरसेक्शन हम लोगों का। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b क्या आएगा हम लोगों के पास, कुछ नहीं है, a यूनियन b में दोनों को कंबाइन कर देंगे, 2 आ जाएगा, 3 दोनों में एक बार आएगा 3, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब यूनियन मतलब क्या होता है, सब मिला देते हैं, ठीक है। अब a यूनियन b तो आ गया हम लोगों के पास। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट करना है। इसी का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से हटा देने हैं, है ना। तो 2 3 4 5 है, तो अब हम लोग को अगर इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 2 3 4 5 को हटा देंगे, यानी 2 3 4 5 ये पूरा हट जाएगा। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हम लोगों के पास, 1 6, ये हो गया। सेट निकालने का ट्रिक सीख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक सेट गिवन है हम लोगों का a b c, ठीक है। इसके सबसेट्स कितने होंगे, एक तो मैंने पहले ही बता दिया शुरू में कि एक एम्प्टी सेट होता है, फिर a हो जाएगा, b हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे भी आएगा, फिर c हो जाएगा, फिर a कॉमा b हो जाएगा, b कॉमा c हो जाएगा, a कॉमा c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में तीनों हो जाएंगे। तो हम लोग गिनते कितने सबसेट्स निकल गए हम लोगों के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 सबसेट्स आ गए, है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ए बी सी का सबसेट क्या हो गया, एक तो एम्प्टी सेट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कॉमा ए कॉमा बी हो गया, फिर से कॉमा, मतलब ये इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, नहीं बना सकते इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन। तो अगर हम लोग इसको काउंट करें तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हम लोग के पास कितने 8 सबसेट्स आ जाते हैं। तो उसको करने बैठेंगे हम लोग, गिनते रहेंगे ऐसे, तो उसका जो ट्रिक आता है वो उसको बोलते हैं 2n, मतलब 2 रेज़ टू द पावर n। और यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 कितने आने चाहिए, 8 सबसेट्स। आसान हो गया। कभी कभी पूछ देता हम लोग